वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं मूवी क्यू। गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसे आप वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी कह सकते हैं। फ्रेंड, इस मूवी का नाम है बिग फिश एंड द बेगोनिया। ये एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। ये मूवी हिंदी में तो नहीं है पर इंग्लिश सबटाइटल में मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंसानी दुनिया के बीच एक और ऐसी दुनिया है जिसमें एक अनोखी शक्ति वाले लोग रहते हैं। एक दिन एक रिचुअल किया जाता है जिसमें कुछ लोगों को वाटर बोतल की मदद से 7 दिन के लिए उस दुनिया में जाना होता है और उस वाटर बोतल के बंद होने से पहले वापस भी आना होता है। एक लड़की जिसका नाम होता है चुन, वो वहाँ पर उस रिचुअल में भाग लेती है जहाँ उसे उस पोर्टल के माध्यम से ह्यूमन वर्ल्ड का अनुभव करने के लिए ले जाया जाता है। चुन को इंसानी दुनिया से बहुत लगाव होता है और वो इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। तो चुन एक रेड डॉल्फिन में बदल जाती है और पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है। ह्यूमन वर्ल्ड में एक लड़का और उसकी बहन रेड डॉल्फिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उन डॉल्फिन का वेलकम करते हैं और चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज़ चुन सुन लेती है। ये लड़का समुद्री किनारे रहता है और जलीय जीवों का सम्मान करता है। चुन उन 7 दिनों में ह्यूमंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी होती है। वो ये भी जान चुकी होती है कि ह्यूमंस डॉल्फिन का शिकार करते हैं। तो 7 दिन बाद चुन के वापस लौटने का समय आ जाता है और जाते समय एक तूफान के दौरान चुन उस लड़के के घर के पास मछली पकड़ने के जाल में फंस जाती है। तो वो लड़का उसे बचाने जाता है। वो किस तरह से चुन को तो आज़ाद कर देता है, लेकिन लहरों के कारण वो इतनी तेज़ी से नहीं तैर पाता और डूब जाता है। चुन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, परंतु वो लड़का अब मर चुका था। वहीं उसकी छोटी बहन का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। तो चुन उदास होकर उस लड़के के इंस्ट्रूमेंट को वहाँ से ले जाती है। अब वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन वो इन सब बातों से परेशान रहती है। तो एक दिन वो सबसे छुपकर सोलकीपर के पास चली जाती है जहाँ सारी अच्छी आत्माएं रहती हैं। वो उस लड़के को जिंदा करने को कहती है। तो सोलकीपर उसके बदले में उसकी आधी उम्र मांगता है, जहाँ चुन इस सब के लिए रेडी हो जाती है। सोलकीपर उस लड़के की आत्मा को एक डॉल्फिन के बच्चे में डाल देता है और सोलकीपर चुन से कहता है कि तुम्हें इसे बड़े होने तक पालना है और इसकी देखभाल करनी होगी। चुन हाँ करके वहाँ से चली जाती है। अब चूंकि ह्यूमन वर्ल्ड के लोग यहाँ नहीं रह सकते थे, इसलिए चुन को उसे छुपा कर रखना था। क्यों, जो कि चुन के बचपन का दोस्त होता है, वो उसकी इस बात को छुपा कर रखने का वादा करता है। साथ ही वे डॉल्फिन का नाम कुन रखते हैं। चुन की मॉम जल्दी कुन को ढूंढती हैं और उसे एक सीवर में फेंक देती हैं। चुन और क्यू कुन को ढूंढने लगते हैं और कुन की खोज करते समय चुन और क्यू की मुलाकात रेड मेट्रॉन से होती है, जो मानव दुनिया में बुरे लोगों की आत्मा को इकट्ठा करती है, जो चूहों के रूप में प्रकट होती है और उस डॉल्फिन को ढूंढ निकालती है। कुन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वो उसे एक कुएं में रखते हैं, परंतु एक बच्चे को इस बारे में पता चल जाता है। तो वो गांव वालों को बुला लाता है। इससे पहले कि गांव वाले कुछ देखते, चुन और क्यू कुन को दूर ले जाते हैं। डॉल्फिन के लिए एक नए घर की तलाश में क्यू एक दरवाजे खोल देता है, जिसमें से 2 मुंह वाला सांप निकलता है, जो कि चुन पर हमला कर देता है। कुन उसे बचा लेता है, लेकिन वो सांप क्यू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। क्यू बेहोश हो जाता है। तो चुन उसे उठाकर उसके ग्रैंडपा के पास ले जाती है। क्यू उसे विश्वास दिलाता है कि वो अगर मर भी जाएगा तो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जान बचाने के लिए चुन के दादा अपने शरीर में जहर भर लेते हैं, जिससे क्यू ठीक तो हो जाता है, लेकिन चुन के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और उनकी आत्मा एक बेगोनिया वृक्ष के रूप में प्रकट होती है। इस सब से चुन दुखी थी। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ बर्फीला तूफान आया होता है। एक रात चुन क्यू से कबूल कर दी कि उसने अपनी आधी उम्र कुन को दे दी है। जहाँ क्यू चुन से रीज़न पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रेड मेट्रॉन का चूहा वहाँ आकर उसे एक चेतावनी देता है। वो बताता है कि कुन को छुपाने की ज़रूरत है। चुन को और अधिक उत्पीड़न से बचाने के लिए वे कुन को एक जमी हुई झील में रखता है। चुन उसे ढूंढने के लिए वहां आ जाती है और जमी हुई झील में कुन को ढूंढने लगती है, परंतु पानी बहुत ठंडा होता है, जिससे वो डूब जाती है। क्यों भी पीछे पीछे से आ जाता है। तभी सफ़ेद चूहे आ जाते हैं और उसे किनारे पर छोड़ चले जाते हैं। तभी रेड मेट्रॉन उसके इंस्ट्रूमेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। असल में वो इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग ह्यूमन वर्ल्ड में आने जाने के लिए करने वाली थी। अब चुन को जब होश आता है तो वो बर्फीले तूफान में घिरी हुई पाती है।
चुन अपनी पावर से उस एरिया से बाहर निकल जाती है और क्यू उसकी ओर बढ़ता है और उन दोनों को उठाकर बर्फीले तूफान से बाहर निकालने लगता है और एक गर्म प्लेस पर ले जाता है। क्यू चुन की वापसी के लिए अपने स्वयं के जीवन का मोलभाव करने के लिए सोलकीपर के पास जाता है। सोलकीपर कहता है कि जैसे ही चुन ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो कहता है कि यदि तुम चुन को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मुझे देनी होगी। सोलकीपर उसके पूरे जीवन काल को चुन के जीवन के रूप में मांगता है। चुन की दुनिया के निवासी कुन को मारने और आगे की आपदा को टालने के लिए इकट्ठा होते हैं। चुन की मॉम चुन पर हमला करती हैं क्योंकि उन सबको लग रहा होता है कि उनकी दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब कुन की वजह से हो रहा है। क्यू आता है और मानव दुनिया के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए रिचुअल करता है, लेकिन कुन उसमें स्विम नहीं कर पाता, जबकि रेड मेट्रॉन उस पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाती। आकाश में कई सारे होल्स खुलने लगते हैं जिससे चुन की दुनिया में ह्यूमन वर्ल्ड से आया समुद्री जल भरने लगता है। चुन की दुनिया के लोग कुन पर हमला करते हैं। चुन अपने ग्रैंडपा जो कि अब एक पेड़ बन चुके थे, चुन उनसे मदद मांगती है। चुन के ग्रैंडपा पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उन होल्स को बंद कर सकें। चुन को याद दिलाया जाता है कि कुन को बचाने के चक्कर में वो उसकी ही दुनिया के लोगों को बर्बाद कर रही है। वह उन्हें बाढ़ से निकालने में मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम सही सभी लोगों से ठुकरा देते हैं और उससे मदद नहीं लेते। तो चुन खुद को इस सब की वजह मानते हुए अंतिम निर्णय के रूप में खुद का बलिदान कर देती है और वह अपने शरीर को अपनी दादा के बेगोनिया के पेड़ के साथ मिला देती है ताकि उस पेड़ को विशाल अनुपात के रूप में विकसित किया जा सके और आकाश में हुए होल्स को बंद किया जा सके और सभी को बाढ़ से बचाया जा सके। इस सबसे सभी होल्स बंद तो हो जाते हैं लेकिन चुन की मृत्यु हो चुकी थी। अब कुन बेगोनिया के पेड़ से एक शाखा तोड़ता है और उसे सोलकीपर के पास ले जाता है, जहां सोलकीपर चुन के सेक्रीफाइस के लिए उसे जिंदा कर देता है। अब चुन क्यू को ढूंढ लेती है। चुन और क्यू अगले दिन कुन को वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने वाले थे। इस सबसे चुन काफ़ी दुखी थी क्योंकि अब वो कुन से नहीं मिल सकती थी। तो क्यू उससे पूछता है कि क्या वो ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहेगी, तो चुन इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। अब क्यू को पता था कि वह ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहती है तो वह अपनी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है और वह रोने लगता है ये सोचकर कि वह अपनी आखिरी रात उसके साथ बिता रहा है। अगले दिन क्यू कुन को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के लिए पोर्टल खोल देता है। चुन और कुन बहुत दुखी थे। कुन वहां से निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। उसी समय क्यू सोलकीपर के निर्देशों का पालन करते हुए एक जादू करता है जो चुन को मानव दुनिया में भेज देगा, जबकि क्यू इस सब में मारा जाएगा। वो चुन के हाथ पकड़कर ऊपर से कूद जाता है जिससे क्यू की डेथ हो जाती है और चुन ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाती है। ह्यूमन वर्ल्ड में एक समुद्र तट पर कुन और चुन अपने मानवीय रूपों में मिलते हैं और एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोलकीपर क्यू को जीवित करता है और क्यू को उसके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करता है क्योंकि क्यू ने जो किया वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।